एससीपी सेकेंड सेम बीबीए के छात्रों के लिए मीरा के पद रखे हैं, जिसे मीराबाई जी ने लिखा है, जिसका सारांश मैं अभी समझाने वाली हूँ। कवयित्री का परिचय। मीराबाई राजस्थान के मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी, जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग करके स्वयं को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उनकी भक्ति और कृष्ण प्रेम के कारण समाज और परिवार के लोगों ने उन्हें अनेक यातनाएं दी, लेकिन उनकी भक्ति अडिग रही। मीरा मगन बही हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा बेजियो, मीरा हाथ दियो जाय। न्याय दोय जब देखन लागी, सालिग्राम गई पाई। जहर का प्याला राणा बेजियो, अमृत दीन बनाए। हाथ धोई जब पीवन लागी, हो गई अमर अंचाय। मृल सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाई। इसका संदर्भ है। इस पद में मीराबाई ने अपने जीवन की उन घटनाओं का उल्लेख किया है। यह पद उनकी अनन्य भक्ति, साहस और ईश्वर में अटूट विश्वास को दर्शाता है। इसका सारांश है। मीरा कहती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के गुण गाने में इतनी मग्न हैं कि संसार के भय और बाधाओं की परवाह नहीं करती। राणा ने उन्हें मारने के लिए एक जहरीले सांप को पिटारे में बंद करके भेजा और अपने सेवकों से कहा कि यह पिटारा मीराबाई के हाथ में देना। लेकिन सखी, जब मैंने पिटारा खोल कर देखा तो वह सांप एक शालिग्राम की मूर्ति में बदल गया। इतना ही नहीं, इसके बाद राणा ने उन्हें विष का प्याला भेजा, लेकिन वह भी प्रभु की कृपा से अमृत बन गया। मीरा जब उसे पीने लगी तो वे और अधिक निर्भय और अमरत्व को प्राप्त करने वाली बन गई। राणा ने मीरा को मारने के लिए कांटों की सेज अर्थात मृगशैया भेजी, लेकिन जब मीरा उस पर लेटी तो प्रभु की कृपा से वह फूलों की सेज बन गई। इस प्रकार मीरा हर संकट को सहज रूप से सहन कर लेती है, क्योंकि वे श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। इसकी विशेषताएं हैं। इस पद में मीरा की कृष्ण भक्ति की अटूट श्रद्धा प्रकट होती है, जिससे वे हर संकट को सहज रूप से स्वीकार करती है। यह पद मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, उनकी अडिग आस्था और सांसारिक बंधनों से उनकी मुक्ति को दर्शाता है। अगला पद इस तरह है। पतिया मैं कैसी लिखूं, लिखहे न जातरे। कलम धरत मेरा कर कांपत, नयनमो ऋण छायो। हमारी बीपत उद्धव देखी जात है, हरि सो कहूँ वो जानत है। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रहो छाए। इसका संदर्भ है। इस पद में मीराबाई अपनी पीड़ा और कृष्ण विरह की भावना को व्यक्त कर रही है। मीराबाई की अनन्य भक्ति कृष्ण विरह और ईश्वर में पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। इसका सारांश इस तरह है। मीराबाई कहती है कि वे पत्र अर्थात पाती लिखना चाहती है, लेकिन यह उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। वे कहते हैं कि मैं अपने प्रभु को पत्र कैसे लिखूं, मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि जब वे कलम उठाने का प्रयास करती है तो उनका हाथ कांपने लगता है और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वे उद्धव से विनती करती है कि वे उनकी विपत्ति को देखे और समझे। हालांकि वे यह भी कहती है कि उनकी सारी पीड़ा तो केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं। अंत में मीराबाई कहती है कि वे अपने प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमलों की छाया में ही रहना चाहती है और उनकी भक्ति में लीन रहना चाहती है। इसकी विशेषताएं हैं। यह रचना विरह व्यथा से भरी हुई है, जिसमें भक्त अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है और ईश्वर के मिलन की आकांक्षा कर रहा है। इस पद में मीरा की भाषा अत्यंत कोमल और संवेदनशील है, जिससे पाठक उनकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। अगला पद है। भज मन चरण कंवल अविनाशी, जेतई दिसई धरनी गगन विच
तेता सब उठ जासी। इस देही का गर्भ ना करना, माटी में मिल जासी। यो संसार चहर की बाजी, साज बढ़िया उठ जासी। कहाँ भयो है भगवा हरया, घर तज भये सन्यासी। जोगी होई जुगती नहीं जानी, उलटी जन्म फिर आसी। अरज करूं अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरों के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। संदर्भ: मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उन्होंने अपने पदों के माध्यम से भक्ति, वैराग्य और ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। यह पद मीराबाई की अडिग भक्ति, सांसारिक मोह से विरक्ति और मोक्ष की प्रबल आकांक्षा को दर्शाता है। सारांश है, मीराबाई इस पद में अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि अविनाशी अर्थात अमर प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कर, क्योंकि जो कुछ भी हमें इस धरती और आकाश में दिखाई देता है वह सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। वे समझाती है कि शरीर का अभिमान व्यर्थ है, क्योंकि यह शरीर अंततः मिट्टी में मिल जाएगा। संसार को एक क्षणभंगुर खेल की तरह बताते हुए वे कहती है कि यह एक मेला है जिसमें सभी लोग आते हैं और फिर अंत में चले जाते हैं। फिर वे दिखावे के संन्यास पर कटाक्ष करती है। सिर्फ भगवा वस्त्र पहन लेने या घर छोड़कर सन्यासी बन जाने से मोक्ष नहीं मिलता। यदि कोई योगी सच्ची योग साधना और आत्मज्ञान को नहीं समझता तो वह पुनः जन्म मरण के चक्र में फंस जाएगा। अंत में मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण से विनती करती है कि वे उनकी दासी है और उनसे कृपा की याचना करती है। वे अपने आराध्य गिरधर नागर से प्रार्थना करती है कि वे उन्हें मृत्यु के बंधनों से मुक्त करे और मोक्ष प्रदान करे। इसकी विशेषताएं है, इस पद में मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति का महत्व बताते हुए मनुष्य को सांसारिक मोह छोड़ने की प्रेरणा देती है। पद में सारगर्भित शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक बातें भी सहजता से समझ में आ जाती है। अगला पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। इसका संदर्भ है, यह पद मीराबाई की अनन्य भक्ति, समाज के विरोध को सहन करने की शक्ति और श्री कृष्ण के प्रति उनके संपूर्ण समर्पण को दर्शाता है। इसका सारांश है, मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और वे कृष्ण भक्ति में नृत्य कर रही है। वे पूरी तरह से अपने आराध्य नारायण अर्थात श्री कृष्ण की दासी बन चुकी है और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गई है। समाज के लोग उन्हें पागल अर्थात बावरी कहते हैं और उनका अपना कुल यानी कि परिवार उन्हें कुलनाशी अर्थात परिवार की बदनामी करने वाली कहता है। लेकिन मीरा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी भक्ति उनके लिए सर्वोपरि है। राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा, लेकिन मीरा ने उसे हंसते हुए पी लिया, क्योंकि उन्हें अपने प्रभु श्री कृष्ण की कृपा पर पूरा विश्वास था। अंत में मीरा कहती है कि उनके प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण उनसे सहज रूप से मिले, क्योंकि वे अविनाशी अर्थात शाश्वत है और सच्चे प्रेम को अपनाने वाले हैं। इसकी विशेषताएं है, इस पद में मीराबाई ने अपने अडिग भक्ति मार्ग को व्यक्त किया है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया और समाज की परवाह किए बिना उनकी भक्ति में लीन हो गई। अगला पद है, हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी। तुम बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। हिरण्यकश्यप मार दीन्हो, धरयो नाहि न धीर।
बूढ़ते गजराज राखे, कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर, धुक जहाँ तहाँ पीर। इसका संदर्भ है, यह पद ईश्वर की कृपा, उनकी करुणा और भक्तों की रक्षा के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाता है। मीराबाई इसमें श्री कृष्ण के प्रति अपनी पूर्ण भक्ति और समर्पण को अभिव्यक्त कर रही है। इसका सारांश है, मीराबाई इस पद में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि वे अपने भक्तों के दुखों को हर ले। वे उदाहरण देकर बताती है कि श्री हरि हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते आए हैं। जब द्रौपदी संकट में पड़ी तो भगवान ने उनकी लाज बचाने के लिए असीम चीर बढ़ाया। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। जब गजेंद्र अर्थात हाथी नदी में डूब रहा था, तब भगवान ने उसकी पुकार सुनकर उसे मगरमच्छ से मुक्त किया। अंत में मीराबाई अपने प्रभु गिरिधर गोपाल से प्रार्थना करती है कि वे हर जगह पीड़ितों और भक्तों के दुख दूर करें, जैसे उन्होंने अपने अन्य भक्तों के लिए किया था। इसकी विशेषताएं है, इस पद में श्री कृष्ण की दयालुता और भक्त वत्सलता को प्रमुखता दी गई है। यह पद एक करुण पुकार की तरह है, जिसमें मीराबाई ईश्वर से भक्तों के कष्ट हरने की प्रार्थना कर रही है। यह था मीरा के पद का सारांश।